पिछले 2 से 3 दिनों से महाराष्ट्र में लगातार विवाद चल रहा है। उसके पीछे की वजह बताया जा रहा है त्रिपुरा में किसी मस्जिद में तोड़फोड़ की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक मुस्लिम समुदाय ने घोषणा की थी कि वो बंद का आह्वान करेंगे। शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद तोड़फोड़ की गई। इससे पहले की आपको खबर बताते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। दरअसल जब एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद एक वायलेंस हुई थी त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में ऐसा कहा गया था कि कुछ मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की गई है। हालांकि इस पूरी खबर को त्रिपुरा पुलिस ने नाकार दिया था और कहा था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और घटना झूठी है। त्रिपुरा पुलिस ने कुछ तस्वीरें शेयर की थी मस्जिद की, जिस तस्वीरों में देखा जा सकता था कि किसी भी तरह का नुकसान मस्जिद को नहीं पहुंचाया गया है। उसी मामले की रिपोर्टिंग करने 2 पत्रकार लड़कियां गईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी ज़्यादा संदिग्ध इसलिए है क्योंकि गिरफ्तारी विश्व हिंदू परिषद के कहने पर की गई। इस हिंसा की घटना कवर करने गई 2 महिला पत्रकार, जिसमें से एक का नाम स्वर्णा झा है और दूसरी का समृद्धि सुकन्या है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों पर ही आईपीसी की धाराएं लगाई गई और माहौल बिगाड़ने के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। धारा 153A और आईपीसी की धारा 120 के तहत इनके ऊपर आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन वहीं अगर आप इन पत्रकार महिलाओं की सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इन्होंने जो खबर चलाई है वो 11 नवंबर के बाद चलाई है। और ख़ासकर वो तस्वीरें जो कि दिखाई गई हैं, जिनमें वही मस्जिद दिखाई जा रही है जिस मस्जिद पे त्रिपुरा पुलिस ये दावा करती है कि कोई आगजनी नहीं हुई है, उन्हीं मस्जिद की असली तस्वीरें जो हैं इन महिला पत्रकारों ने दिखाई हैं और इनकी तस्वीरें सच बोलती हैं। वहाँ पर आगजनी हुई है। हालांकि अगर इन दोनों की गलती मानी जाए तो वो गलती आप ऐसे समझिए कि जहाँ इन्होंने एक मस्जिद दिखाई है जहाँ आगजनी हुई है, वहाँ कुछ किताब के जले हुए टुकड़े हैं, उन्हें बिना वेरीफाई किए इन्होंने धार्मिक किताबें बता दिया, जो कि एक सोचनीय विषय है। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पर किसी धार्मिक किताब के साथ गलत हुआ हो, लेकिन माहौल को देखते हुए, लोगों की हालत को देखते हुए और हिंसा के माहौल को देखते हुए इन्हें वो किताब शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। ये कृत्य जो पुलिस की तरफ से किया गया है सरासर गलत है। एफआईआर दर्ज पत्रकारों पर नहीं होनी चाहिए इस तरह जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पत्रकार सेंसिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो एक तलवार की धार पर चल रहे हैं। वो अगर हल्के से इधर जाते हैं तो उससे एक बड़े आवाम में एक गलत मैसेज जा सकता है और उसके द्वारा हिंसा हो सकती है। और एक बार हिंसा होने के बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती है, ना पत्रकार कर सकते हैं और ना ही कोई मीडिया हाउस कर सकता है। अब इस पूरे मामले में 2 चीज़ें हुई। एक तो त्रिपुरा पुलिस की पोल खुल गई कि त्रिपुरा पुलिस गलत बोल रही थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी कवरेज की गई। और दूसरी चीज़ कि विश्व हिंदू परिषद का इस तरह पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवाना ये गलत है। आज अब अगर आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर पथराव हुआ या आगजनी हुई, तो वहाँ पर अगर सोचिए कि आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाएगा तो वो बातें भी हम तक नहीं पहुँचेंगी। तो उनको पहुँचाने वाले भी कुछ पत्रकार ही होते हैं। तो पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का काम किसी भी संगठन को करने का राइट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी पत्रकारिता की जाए तो सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी किताबें, धार्मिक चीज़ें अगर आप उसके बारे में क्लियर नहीं हैं तो उन्हें ना दिखाना ज़्यादा बेहतर होता है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।